कार्तिक बचपन में ही एक मनहूस बच्चा था, इसलिए जब भी कार्तिक रात को सो जाता था तभी अचानक उसे अपने सपने में एक सफेद घोड़े पर बैठा राजा जैसा आदमी दिखाई देता था और कार्तिक से कहता था कि कल सुबह तुम्हारी माँ की मौत हो जाएगी। तब सचमुच सुबह होते ही कार्तिक की माँ का पैर फिसलकर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसी वक्त कार्तिक की माँ का देहांत हो जाता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद जब कार्तिक बड़ा होकर अपनी स्कूल में एक लड़की को प्रपोज करने की सोचकर रात को सोता है, तभी वही सफेद घोड़े पर बैठा राजा कार्तिक के सपने में आता है और कहता है कि कल सुबह तुम्हारी प्रेमिका की मौत हो जाएगी। यह सुनकर सुबह होते ही कार्तिक तुरंत अपनी प्रेमिका के पास जाता है। तब कार्तिक देखता है कि सचमुच उसकी प्रेमिका की भी मौत हो गई है। फिर इसी तरह कई साल के बाद फिर से कार्तिक के सपने में वही राजा आता है और कार्तिक से कहता है कि तुम्हारे गांव के शिकारी रघु की मौत हो जाएगी। फिर सचमुच सुबह होते ही शिकारी रघु की भी मौत हो जाती है। आखिरकार कार्तिक ये सारी बात अपने दोस्त को बताता है। तब उसका दोस्त ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और तुरंत कार्तिक को मंदिर ले जाकर पंडित जी से पूजा करवा देता है, जिससे अब कार्तिक को ऐसा लगता है कि सारे बुरे सपने अब से बंद हो जाएंगे। यही सोचकर कार्तिक बड़े ही धूमधाम से अपनी बहन की शादी कराने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ा खुश होकर अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर बड़े ही सुकून से सो जाता है। लेकिन तभी अचानक फिर से वही राजा कार्तिक के सपने में आता है और कहता है कि तेरी बहन की शादी होते ही 2 दिन के बाद ही तेरे जीजा की मौत हो जाएगी। तब यही सुनकर कार्तिक बहुत घबरा जाता है। घबराते हुए वह अपने होने वाले जीजा के पास जाकर शादी रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी किसी ने कार्तिक के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया, जिसके कारण कार्तिक अगले दिन अपनी बहन की शादी रोक ही नहीं पाता। इधर सुबह होते ही कार्तिक की बहन की शादी की तैयारियां जोरों से शुरू हो जाती हैं। तभी अचानक एक सांड वहां शादी में घुस जाता है, जिससे उसी समय शादी रुक जाती है। उधर जब कार्तिक को होश आता है तो वह घबराते हुए दौड़कर अपने घर पहुंचता है और देखता है कि सच में उसकी बहन की शादी हो चुकी है। यह देखकर कार्तिक और भी डर जाता है और घबराते हुए अपनी दोस्त को जीजा की होने वाली मौत की बात बताता है। ये सुनकर उसकी दोस्त भी घबरा जाती है और कहती है कि शादी तो वैसे ही रुक गई थी, लेकिन तेरी बहन ने तेरे बिना ही शादी कर ली, क्योंकि जब वह सांड मंडप में घुस गया था तब हम सब सांड से बचने के लिए एक कमरे में छिप गए थे। इसी बीच तेरे जीजा की माँ इस शादी को रोकने के लिए बार बार कहने लगी, लेकिन तेरी बहन शादी करने के लिए इतनी उतावली थी कि उसने खुद कहा, मेरा भाई भाड़ में जाए, आप जल्दी से मेरी शादी करा दो। यही कहकर दोनों ने वहीं उसी समय शादी कर ली। ये सारी सच्चाई जानकर कार्तिक और भी घबरा जाता है। तभी कार्तिक की बहन उसके पास आती है और उससे बहुत मीठी मीठी बातें करने लगती हैं। उसकी यह बनावटी हरकत देखकर उसी समय कार्तिक और उसकी दोस्त दोनों को जोर का झटका लगता है। अब कार्तिक अपने जीजा की जान बचाने के लिए बस की अच्छी तरह जांच करवाता है और फिर बस में अपने जीजा के साथ खुद भी उनके पास बैठ जाता है, ताकि उसके जीजा सही सलामत मंदिर तक पहुँच सके। कुछ देर बाद कार्तिक का पूरा परिवार और उसके जीजा उस मंदिर में पहुँच जाते हैं और जल्दी जल्दी पूजा करना शुरू कर देते हैं। पूजा शुरू होते ही अचानक वहाँ कार्तिक का पुराना दुश्मन आ जाता है और कार्तिक को धमकी देकर कहता है कि वह उसकी बहन के पति को मार देगा और उसकी बहन को उठा ले जाएगा। इतनी बात सुनते ही कार्तिक उससे झगड़ा शुरू कर देता है। इसी दौरान कार्तिक का पूरा परिवार उसे वहीं छोड़कर सीधे घर वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद कार्तिक भी एक ऑटो से अपने घर पहुंच जाता है और अपने जीजा की फिर से अच्छी तरह देखभाल करने लगता है। ये देखकर कार्तिक के जीजा भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक कार्तिक के जीजा की मौत नहीं होती, जिससे कार्तिक थोड़ी चिंता में पड़ जाता है। वह यह बात अपने दोस्त को बताता है। तब उसका दोस्त कार्तिक से पूछता है कि आखिर उस घुड़सवार राजा ने उससे क्या कहा था। तब कार्तिक याद करता है तो उसे पता चलता है कि उस राजा ने कहा था, तेरी बहन की शादी होते ही तेरे जीजा की मौत हो जाएगी। लेकिन उस समय कार्तिक का दोस्त बात को गलत समझ लेता है और कार्तिक से ही कह देता है, तेरी ही मौत हो जाएगी। ये सुनकर कार्तिक बहुत घबरा जाता है और अपनी ही जान के बारे में सोच सोच कर डर डर कर रहने लगता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।